5 भाग में इसको बांटना चाहूंगी। पहला है भाग, भय, भीड़, भरोसा और भव्यता। अब ये 5 कारण क्यों है राहुल? पहला आता है भाग। भाग यानी कि वो भाग नहीं कि आप इधर से उधर भागें, लेकिन जो भाग इस समय बदल गया है एसआईआर की वजह से, जो वोट शेयर बदल रहा है और जो पूरा गणित बदल रहा है। यानी कि अगर 100 की बेसलाइन थी तो अब 91 लाख वोट कटने के बाद वो करीब करीब 80 की बेसलाइन हो गई है। लेकिन अगर वोटिंग पहले 70% होती थी और वो भी अगर 70% होगी तो अब 100 की बेसलाइन की जगह 80 की बेसलाइन पे 70% वोट का मतलब हो गया 90% तक वोट जाएगा। दूसरा आता है भय। भय कम करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी कर रही है और तृणमूल भी भरोसा दिला रही है बार बार कि एसआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी ने जो किया वो हम नहीं करेंगे, हम घर घर पहुंच के भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब भरोसे की बात, भरोसा बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है कि हम यहीं की पार्टी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमें यहां शुरुआत की थी। हमारी शुरुआत और हमारी बंगाली अस्मिता उतनी ही है जितनी तृणमूल कांग्रेस की है, जबकि हमारी पिछले सदी की है और तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी। उसके बाद आती है भीड़। अगर भीड़ कोई आकलन है तो दोनों पार्टी के अगर आकलन किए जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलीज में जितनी भीड़ आ रही है वो अकल्पनीय है। खास तौर से तब जब आपको ये पता होता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कभी रास्ते रोक दिए जाए, जो पुलिस पर हमेशा राज्य में आरोप लगते रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी दोनों स्टार प्रचारक हैं, उनके लिए भीड़ आना लाजमी होता है। तीसरा और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भव्यता। इस चुनाव में भव्यता कम है लेकिन दिव्यता ज्यादा है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब गांव-गांव आप जाते हैं तो कुछ एक सेंटेंसेस आते हैं लोगों के, एटा बांचार लड़ाई यानी कि ये बचने की लड़ाई है, एटा हमारे अस्मिता लड़ाई यानी कि हमारी अस्मिता की लड़ाई है। दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन वोट टर्नआउट, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उनके फैसले बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभूतपूर्व पुलिस इस बार लगाई गई है। वेबकास्टिंग अगर 1 मिनट के लिए रुकी तो आप कल्पना कीजिए बूथ का पूरा चुनाव, वो मतदान की प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। यही रिगिंग वाम मोर्चा के समय होती थी, यही रिगिंग का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है। लेकिन अगर वेबकास्टिंग रुकी तो चुनाव रद्द हो जाएगा, तो किसको फायदा? कैसे इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि 2021 में जो सेना की तैनाती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो बहुत बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, जैसे मनोज्ञा ने कहा कि वेबकास्टिंग हो, लगातार वेबकास्टिंग हो, ऐसे कई इंतजाम किए गए। मैं आपको आंकड़ों में दिखाता हूं। 2021 के चुनाव में 1071 पैरामिलिट्री कंपनियां थी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो थे 1071 थे। इस दफा ऑलमोस्ट दुगने हैं, 2407 कंपनियों को भेजा गया। पिछली बार अगर जो सुरक्षा कर्मी थे वो 1.7 लाख थे, इस दफा 2.41 लाख सुरक्षा कर्मियों को पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पे उतारा गया है। पिछली बार वोटिंग थी 8 फेजेस में, इस बार केवल 2, यानी कि सैचुरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की सैचुरेशन कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। आईएएस के जो ऑब्जर्वर्स थे पिछली बार थे 165, इस दफा है 294। वो शेड इसलिए थे कि एक जो आईएएस का ऑब्जर्वर था वो 2 सीटों पे नजर रख रहा था। इस दफा हर सीट पर एक आईएएस ऑब्जर्वर को भेजा गया। जो पुलिस के स्पेशल ऑब्जर्वर थे वो पिछली बार थे 205, लेकिन इस दफा 184 हैं जिनका स्पेशल पावर्स हैं, जो कि पिछले चुनाव में नहीं थे। जो कुल मिला के चुनाव के बाद कंपनियां रहेंगी। चुनाव यानी कि याद है पिछली बार बीजेपी का आरोप था कि वोटिंग खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद बहुत ज्यादा हिंसा हुई। सुरक्षा इंश्योर करने के लिए नतीजों के बाद पिछली बार 200 कंपनियां थी, इस दफा 700 कंपनियां रहेंगी। इसके अलावा लाइव जो वेबकास्ट होगा, पिछली बार 50% बूथों पे था, इस दफा हर बूथ पर नॉन स्टॉप लाइव वेबकास्ट का इंतजाम किया गया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त दे रहे थे, पहले वो 2-3 हफ्ते पहले आए थे वोटिंग के, इस दफा वो 6 हफ्ते पहले आ गए कि अगर कोई भी साम दाम दंड भेद चल रहा है वो ना हो पाए। और ईवीएम में भी वीवीपैट की सुरक्षा काफी हद तक बढ़ा दी गई है। इस बार जीपीएस ट्रैकिंग का इंतजाम किया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि कई दशक से, सीपीएम के टाइम से ऐसा होता रहा है कि यहाँ पे हिंसा रही है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, वो ठीक से वोट नहीं कर पाते। इस दफा कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो पाए। सतीश के सिंह, आपको लगता है कि इससे भी 3 फैक्टर हो गए? एक फैक्टर है एसआईआर का, दूसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा ये कि इतनी बड़ी तैनाती है। राहुल, सबसे पहले तो बाद के आपके आंकड़े नहीं देखे तो इसने मैं पहले कह दिया कि लगता है इसे तो बीजेपी जीत गई, तो थोड़ा मैं सुधार कर रहा हूं। देखिए, एसआईआर का भी एसआईआर होने की नौबत अब आ गई है और एसआईआर के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है बंगाल में, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं करते।
लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि असाधारण चुनाव है और हाल के चुनाव में असाधारण चमत्कारी नतीजे भी आते रहे। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बिल्कुल। मैं जहां यहां रहता हूं, यहां से 20 गाड़ियां तो मेरे जानने में भर के गई है और मैं सबसे बात किया कुछ लोगों से, मतलब सबसे तो नहीं कर सकता, उनका भी कहना है कि थोड़ा इस बार मोदी दादा का है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तब यह है कि जिस तरह से जयंत घोषाल ने बोला, चाहे और किसी ने बोला, कि एक जो दिल्ली वर्सेस बंगाल करने का है, जो पिछले बार भी हुआ, कई बार से 2-3 बार से यही हो रहा है, वो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गारंटी है। जी, आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? मुझे लगता है, देखिए, बंगाली अस्मिता जो एक शब्द बोला जाता है ना, बंगाली लैंग्वेज, आपको दिखा पद्मजा ये जमीन पर? तो राहुल, ये जो बात की जा रही है ना कि ये बंगाली वर्सेस बाहरी का जो है, उसमें बार बार ये मैसेज किया जा रहा है, एक जो नेचुरल लोगों का रिस्पॉन्स है। इस बार जो भय वर्सेस भरोसा की बात की जा रही है, जो जयंतदा ने भी बोला है, देखिए मैंने एक चीज देखी है, इस बार लोगों में एक तरीके की छटपटाहट है। पहले 2021 में डर था, एक परिवर्तन करने की चाह थी, पर डर बहुत हावी हो रहा था। इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, जो पूरा चुनाव आयोग ने वहां पर उन्होंने जो वहां पे बंदिशें लगाई हैं, उसको लेकर थोड़ा सा भरोसा आया है। पर एक छटपटाहट है, क्योंकि राहुल, एक चीज होती है ना, जब घड़ा भर जाता है तो आदमी के सब्र का बांध टूट जाता है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ। मालदा में एक मुस्लिम युवा ने मुझसे कहा, मैं वहां पर एक जो तृणमूल की वहां एक एमएलए हैं, उनकी सीट भी चेंज की हुई है, उनके साथ घूम रही थी। तो जब वो निकल गई वहां से, तो एक आदमी ने बुलाया मेरे को। उन्होंने कहा, ये जो आप देख रहे हैं, जो आदमी इनके साथ घूम रहा है, आपको पता है ये चिकन की दुकान चलाता था। अब इसकी गाड़ी आप देख रही है, मैंने गूगल किया, और वो लड़का बाहर काम करता है, मुंबई में या केरला में कहीं काम करता था, मजदूरी करता है, वो नौकरी नहीं मिल रही उसको यहाँ पे, वो काम करने जाता है, वोट डालने के लिए वापस आया। उसने कहा, जो ये एमएलए के साथ लड़का घूम रहा है ना, ये 2 करोड़ की गाड़ी चलाता है, आप मेरे को बताइए किधर से इसके पास पैसा है, और वो एक मुसलमान युवक। और ये बड़ी बात तो है, लोगों में गुस्सा है। वो जयंत घोषाल 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। देखिए, ऐसा ही हुआ था जब 2011 में सीपीएम एकदम धराशायी हो गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, ये तोलाबाजी, ये बिल्ड होता रहता है, फिर लोगों को बोलता है भाई अब बहुत हो गया। आपको लगता है ये वो चुनाव है जहां पे लोग बोलेंगे बंगाल के बहुत हो गया? जयंतो, आप मुझे पूछ रहे हैं राहुल? जी 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 जी। हाँ, देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उनके साथ सहमत हूं। जैसे एंटी इनकम्बेंसी इस बार 15 साल बाद जो दिखाई दे रहा है, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि लोग वोकल हुआ है, और वो ज्यादा हुआ है कि भाजपा का, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाजपा का इस बार जो रणनीति है 2021 में नहीं था, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं भाजपा का इतना एग्रेसिव रुख। और ये एग्रेसिव रुख, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आज भी मैंने सुना है कि पुलिस रहेगा, लेकिन वोटिंग लाइन में, वोटर्स लाइन में उनको दूर रखा जाएगा कि वो इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये जो सब इश्यूज हैं, इसमें जो एंटी टीएमसी वोटर्स है, दे आर वोकल। वो साहस मिला है, जो इतना दिन वो बोल नहीं रहे थे,